राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लड्डू गोपाल स्टाइल्स में स्वागत है। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी के लिए एक ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए फैब्रिक लिया है। फैब्रिक में से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। इसके लिए चौड़ाई रखी है मैंने 7.5 इंच और लंबाई है 40.5 इंच। ये फैब्रिक के 2 पीस कट करने के बाद हम एक पीस और कट करेंगे। इसकी चौड़ाई लिया मैंने 6 इंच और अब हम इसको यहाँ से काट लेंगे। ये फैब्रिक मैंने चोली बनाने के लिए लिया है। अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई ली है मैंने 33 इंच। घेर के लिए मैंने 2 पीस कट किए थे। दोनों पीसों को आपस में सिलने के बाद अब हम इस फैब्रिक को सीधी तरफ मोड़ते हुए इस पर एक सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब मैंने ये लेस ली है। इस लेस को मैं फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखते हुए पहले नीचे की साइड एक सिलाई लगा लूँगी, फिर मुझे एक सिलाई ऊपर की साइड लगानी है। लेस पर नीचे की साइड सिलाई करने के बाद अब मैं इस पर ऊपर की तरफ भी सिलाई कर लूँगी। लेस लगाने के साथ साथ मैंने दोनों साइड के कोनों को भी स्टिच कर लिया है। अब इस फैब्रिक में हम प्लेट्स बनाएंगे। एक एक प्लेट्स को बनाते हुए हमें उन पर सिलाई कर लेनी है। आप चाहें तो एक साथ 3-4 प्लेट बनाकर भी सिलाई कर सकते हैं। ये ड्रेस हम 12 नंबर के फाइबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। हमारी ड्रेस का नीचे का घेर बनकर तैयार है। अब हम इसकी कमर का मेज़र कर लेते हैं। ड्रेस के घेर को डबल करने के बाद हमारा नाप है 10 इंच। 10 का डबल करेंगे तो 20 इंच। इसका मतलब हमारी कमर है 20 इंच की। अब हम अपनी ड्रेस में नेफा लगाएंगे। इसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है और फैब्रिक के दोनों कोनों को मैंने साइड से मोड़ लिया है। इस फैब्रिक की विड्थ रखी है मैंने 4 इंच और लेंथ है 20 इंच। इसको इस तरह से रखते हुए मुझे इस पर एक सिलाई करनी है। इस पर सिलाई कर लेने के बाद मैंने ये डोरी ली है। डोरी को हमें नेफे की बीच में इस तरह से रखना है और नेफे को मोड़ते हुए इसके ऊपर हमें एक सिलाई कर लेनी है। ये सिलाई करने के बाद हमने ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। अब ड्रेस को हम एक साइड रख देंगे और अब हम ड्रेस की चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को हम उल्टी तरफ मोड़ते हुए इसके ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें इसे बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। अब चोली वाले फैब्रिक को हमें सीधी तरफ पलट लेना है। ये बहुत ही चौड़ा सिला है, इसलिए ये बहुत ही आसानी से पलट जाएगा। ये पलट लिया है हमने। अब इसे पलटने के बाद मैंने ये लेस ली है। जिस साइड मैंने सिलाई लगाई है
उस साइड इस लेस को इस तरह से रखते हुए सबसे पहले हमें ऊपर की साइड सिलाई लगानी है। अब हमें नीचे की तरफ भी सिल लेना है। ये पूरी चोली पर लेस लगाने के बाद हमने चोली को डबल कर लिया है और फिर हम इसे बीच में से काट लेंगे। काटने के बाद हम इस दोनों पीसों को इस तरह से रखते हुए 5 इंच लंबी एक सिलाई लगाएंगे। चोली पर हमें डबल सिलाई ही करनी है। अब हमने नीचे का घेर लिया है। इस घेर को हम बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद चौक से हम एक बीच में निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमें चोली को सेंटर में इस तरह से रखना है और रखने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई करनी है। दोनों साइड पर हमें डबल सिलाई करनी है और एक्स्ट्रा धागों को कट कर लेना है। ये सिलाई करने के बाद अब हमारी ड्रेस पूरी तरह बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम अपने लड्डू गोपाल को पहनाकर दिखाते हैं। ये लड्डू गोपाल हमारे 12 नंबर के हैं और ये ड्रेस हमने 12 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है और ये हमने इनको पहना दी है और पहनाकर आपको दिखा दिया है।